तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंगक, कोशिका के ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। तो सेल तो हम लोग पढ़ लिए हैं और उसकी परिभाषा भी जान गए हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक तो समझ जाते हैं बहुत इजीली कि संरचना में, और क्रियात्मक मतलब जो भी सजीवों की क्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं को पूरा करने में सेल भी अपना रोल प्ले करती है। और उस सेल के अंदर क्या है जो उसको ये रोल प्ले कराने में सहायता करती है। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल है जो उसको सजीव बनाने में या कोशिकाओं को जीवित बनाने में सहायता करती है। सेल ऑर्गेनेल क्या है कि कौन कौन से हैं, सबसे बड़े से शुरू करते हैं कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है केंद्रक। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं, उसमें से फिर एक दो को चूज करेंगे और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा केंद्रक है। दूसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया आप सुने होंगे। इसका नाम सुने होंगे। और हाउस ऑफ सेल ऐसे कहते हैं। तो इसमें ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स बनते नहीं हैं, परिवर्तित होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तो ऊर्जा के लिए हम लोग बाहर से ही डिपेंड हैं। ऐसा है ना, पौधे तो है नहीं कि भोजन बन रहा है, पौधे भी बाहर से डिपेंड हैं ऊर्जा के लिए। वो सनलाइट, अगर सनलाइट ना रहे तो पौधे कहाँ से, और लाइट एक ऊर्जा है, आप जानते ही हैं। तो वो भी सन पे डिपेंड है। अब सन किस पे डिपेंड है वो अब खोज करिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को परिवर्तित करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है, इसीलिए उसको कहते हैं ऊर्जा का और हाउस ऑफ सेल। अब तीसरे नंबर पे है लवक। लवक आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं और इस लवक में ही एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको न्यूक्लियस मान लो, इंग्लिश में लिखते हैं, कभी कभी इंग्लिश। अब इसको कहते हैं प्लास्टिड। तो लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जितना प्लास्टिड इसे कहते हैं। अब ये लवक कई प्रकार के होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। फिर कुछ ऐसे लवक होते हैं जो कलरलेस होते हैं, क्योंकि पौधों के पास तो बहुत सारे कलर हैं। अब देखें येलो कलर की भी पत्तियां होती हैं, ऐसा होता है कि नहीं, देखे ही हैं। तो प्राइमरली ये सब सारे जो पिगमेंट है या कलरेशन है, वो कलरेशन स्थित होता है लवक, सारे पौधों में। तो ये लवक केवल पौधे में पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अगर लवक न रहे तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें पिगमेंट है और वो उसी का। तो एक ऐसा ये सेल ऑर्गेनेल है जो केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। और तीसरे नंबर पे है एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रवेश जालिका, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो केंद्रक है, केंद्रक तो आप जानते हैं, केंद्रक के बाहर वाली जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड हो जाती है, मतलब और आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ के वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करती है। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लो ये सेल है और इसके अंदर ये केंद्रक है। केंद्रक डिफाइन एक स्ट्रक्चर है उसका, उसके चारों ओर एक बाउंड्री पाई जाती है,
सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन से मिलती जुलती। अब ये बाउंड्री धीरे धीरे कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है इस तरह, और समटाइम्स कुछ समय ये यहाँ तक टच करती है, ये कुछ समय के लिए ये सेल मेम्ब्रेन से टच करने लगती है, तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद आता है गोल्गी बॉडी, सुने हो ना? गोल्गी बॉडी जो सबस्टांस को पैकेज हो। अब इसका अलग अलग काम, ये हो गए इतने। और इसके बाद आता है सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में सहायता करता है, और इसका जो प्राप्ति समय है वो सेल डिवीजन के समय ही है। और जो लास्ट में है, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा उसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, वो है राइबोसोम। तो इतने तो नॉन सेल ऑर्गेनेल है या सेल के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंगक है, और इस अंगक का क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्लियर कट डिवीजन ऑफ कार्य है, सबका कार्य अलग अलग है, और सब अपने कार्य में विशेषीकृत हैं कि ये यही कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे, और सब विशेषीकृत होके एक सेल को उसको सजीव बनाने में सहायता करते हैं। सभी सेलों में यही अंगक पाए जाते हैं, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग है। सभी सेलों में, न्यूरॉन्स में भी यही अंगक पाए जाएंगे, मसल सेल में भी यही अंगक पाए जाएंगे। आप देखिए कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि ह्यूमन बॉडी को अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो उसमें फंक्शनली 250 से ज़्यादा, मतलब कार्य के आधार पे डिवीजन करेंगे तो 250 से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कार्य के आधार पे अलग अलग कार्य कर रही हैं, कोई नाखून बना रहा है, कोई हेयर बना रहा है, लेकिन उसमें जो सेल ऑर्गेनेल है सब में यही पाए जाते हैं। कोई ये नहीं कि वो अलग फंक्शन कर रही है तो उसके सेल ऑर्गेनेल अलग है, सब में एक ही सेल ऑर्गेनेल। तो सभी सेलों का जो बेसिक सेल पैटर्न है सेम है। आज हम लोग एक इसमें से सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। आप लोग बताइए कौन सा पढ़ा जाए? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा जाए। एक माइटो का लिटरली मीनिंग, वैसे तो इतने भी नाम हैं, अगर उस नाम का मतलब आप जान गए साइंस में तो उसके आधे जो कंसेप्ट है उसको आप समझ गए। जैसे सपोज है, अब ये मतलब सारे जगह नियम लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक लागू होता है, इसलिए नाम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे आप डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो डीऑक्सी लिखा है ना। ये नाम में भी इसके जो केमिकल संरचना है वो छिपा हुआ है। डी मतलब होता है लैकनेस, मतलब कमी। किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन। कहाँ पे कमी है? राइबोज। राइबोज एक शुगर है जो डीएनए में ही पाया जाता है, उसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज, और इसीलिए आरएनए को राइबोज कहते हैं। उसमें वो ऑक्सीजन फुलफिल रहता है, वो ऑक्सीजन कमी नहीं रहती, तो इसीलिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। और इसको, इस राइबोज शुगर की जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से एक ऑक्सीजन कम है, तो इसीलिए कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। उसी तरह अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए
तो माइटो मीन्स होता है थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा, मतलब सेल के अंदर धागे जैसी संरचना वाली जो पाई जाती है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इसका नंबर सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर कोई सेल बहुत तेजी से काम करते हैं, जैसे सपोज दैट बहुत सारे सेल, अब मच्छर के जो मसल्स है आप देखे होंगे कि मच्छर कितना तेजी से उड़ जाता है ना, बहुत कम सेल है उसके पास, तो उसके जो फ्लाइट मसल है उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है एक सेल में 5000। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सेल में 5000 सी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जो सेल रेस्टिंग पोजीशन में होती हैं उसमें कम 1 या 2 माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया मानो सपोज दैट ये सब सेल है और ये न्यूक्लियस बना दिए, तो इसमें धागे जैसी है इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब आपको इस तरह से दिखाई दे, अगर सिंपल से देखते हैं कंपाउंड से तो उसमें दिखाई नहीं देता। अब यही जब सेल का फंक्शन जब बढ़ जाता है, तेजी से कार्य करती है, तो इसका जो नंबर है वो बढ़ता है, क्योंकि इसका नाम आप जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल। अगर सेल बहुत तेजी से काम कर रही है तो उसको क्या चाहिए, सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है? जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत है। अब ऊर्जा यहीं से परिवर्तित हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा की सप्लाई करती है। तो जो सेल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। बस आज